अग्नि देवता ने कलश की महिमा का वर्णन किया। जो आप जो कलश उठाते हैं ना कलश यात्रा में, 1,00,000 काम भी आपके पास हो और ये मौका मिल रहा है कलश उठाने के लिए, तो उसको उठाने से चूकना मत। उससे परिवार की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। उसमें पूरा अध्याय में ये बात वर्णन की गई है, इसको सुन लीजिए। ये बात मैंने पूर्व में आपको बोली है। मत्स्य पुराण के जितने भी यजमान भक्त लोग बने थे, आपने उसमें कलश रखा था। घर में किसी भी प्रकार की दुविधा दिक्कत है, घर के प्रमुख दरवाजे पर जहाँ भी कहीं कोई कच्ची जगह हो, 2-2.5 फुट गड्ढा खोदिए और उसको नारियल सहित कलश को उसके अंदर दबा दीजिए। कलश में एक साबुत हल्दी आपने डाली होगी, ना डाली हो तो डाल लेना, एक सुपारी डाल लेना, उसमें एक सिक्का डाल लेना। ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये वास्तु शास्त्र में मत्स्य पुराण में ही इसकी महिमा का वर्णन किया गया। यदि जगह कच्ची नहीं है तो आप रसोई के ऊपर के टांड पर भी उस कलश को रख सकते हैं। कलश के जल की विशेषता स्वयं भगवान कहते हैं, राजन देवा अभिषेक मंत्राक्षय मगर्दनाथ कुम्मात कुशोदके सिंचे तेन सर्वमयी सिद्धियति। आप जो इस आयोजनों के जो आप यजमान बने हैं, जो कलश का जो जल है उसमें आम्र पत्ता या कुसा डालकर परिवार के जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, उस पानी से सबको छींटा लगाइए। ग्रंथ कहता है जीवन में कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, चर्म की बीमारी नहीं हो सकती। ये इसकी विशेषता है। अचानक जैसे कोई कहीं विद्युत प्रभाव कहते ना, उसके ऊपर बिजली पड़ गई, पैरालाइसिस, ऐसी और भी जो असाध्य जो घातक बीमारियां जो बाहर से एकदम अटैक करती हैं, यह कलश का प्रभाव है। कलश के जल की इतनी बड़ी महिमा है। ब्राह्मण लोग तो कलश के जल से यजमान का अभिषेक करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। सुरास्त्वा अभिषच्यन्तु ब्रह्म विष्णु महेश्वर वासुदेव शंकृष्ण प्रद्युम्नाचार्निरुद्धकः। लिखा है कि जब कोई ब्राह्मण अपने हाथ में कलश लेकर के और यजमान का अभिषेक करता है, तो इसमें लिखा है ब्रह्म विष्णु महेश तीनों देवता उस जल में समाये हुए होते हैं। उस कलश में तीनों देवताओं का वास होता है। जब आप ये कलश के जल से छींटे दे रहे हैं तो कुछ ऋषियों के नाम उस समय उच्चारण करें। नाम लिखें, भृगुर अत्रि वशिष्ठस्य सनकस्य सनंदन सनत कुमारो अंगिरास्य पुलस्त पुलह क्रतु मरीचि कश्यपा पातु प्रजेशम पृथ्वीपतिम प्रभासुरा वैश्यद अग्निशातस्य पांतु वै। ये नाम लिखें, पूरे आ जाए, पूरे ले दो, 2, 4, 5, 7 नाम ले दो। भृगु जी महाराज का नाम, वशिष्ठ जी का नाम, सनकादिकों का नाम, सनत कुमारों का नाम, महात्मा अंगिरा का नाम, पुलस्त ऋषि का नाम, पुलह ऋषि का नाम, क्रतु का नाम, मरीचि जी का नाम, कश्यप महात्मा का नाम, और इन महापुरुषों के नाम लेकर जल के छींटे, कलश के जल के छींटे लगाए जाएं तो यह बढ़िया जीवन जीने में बड़े प्रभावशाली हैं। आपका घर कलश के विहीन ना रहे। याद रखना है इस बात को, जिस पात्र में आपने पानी पिया है, जूठा लोटा, झूठा बर्तन है, वह कभी कलश के प्रयोग के काम में नहीं लिया जाता। और आप यह भी याद रखिएगा, जो कलश आपने भरा था कभी, उसको आप भगवान की ही पूजा के काम में ले सकते हैं, उसको आप अपने कार्यों में मत लीजिएगा। कलश में संपूर्ण नदियां वास करती हैं, सभी तीर्थ वास करते हैं। कलश की महिमा का वर्णन स्वयं अग्नि देवता ने कहा। गौरी शिवा रिद्धश्य, रिद्धि सिद्धि कलश में विराजित होती हैं। स्वयं पराब्रह्म महाजगदम्बा उसमें आकर के विराजित होती है। कलश की बहुत बड़ी महिमा है। कोई भी अनुष्ठान कलश के बिना पूरा नहीं होता। हमारे यहाँ सैकड़ों कलश हर अनुष्ठान में भरे जाते हैं। बड़ी श्रद्धा है, और वो आपके निमित्त। वो इसलिए क्योंकि कहीं आप न भर पाए तो उस नियमावली को यहाँ लाओ, यहाँ पूरा कर दिया जावे तो ज़्यादा ठीक है। उस नियमावली को यहाँ पूरा किया जाए और आपके नाम और गोत्रों का उच्चारण करके यहाँ से उसको पूरा किया
जाता है।